हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के क्लास 5 के मैथमेटिक्स के यूनिट 4 का ब्रेन टीजर। और अगर मेरे पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन टीजर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें जो है करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो हमें क्वेश्चन नंबर ए में मिला हुआ है 1/3 माइनस 1/9। 1/3 माइनस 1/9 इज, मतलब इसका आंसर क्या आएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले 1/3 माइनस 1/9 ले लेते हैं और उसके बाद हम 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 3 के टेबल में 9 आ रहा है तो उसका जो है एलसीएम 9 ही होगा, लेकिन फिर भी मैं जो है यहाँ निकाल दी हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जो है 9 जो है 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आ रहा है, तो 1 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम देखेंगे कि 9 में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 9 लाने के लिए, 1 में भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम क्या करेंगे 3/9 माइनस 1/9, यानी कि डिनोमिनेटर हमें जो है इक्वल करना है। देन हम क्या करेंगे 3 माइनस 1 यानी 2/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 2/9 कहाँ पर है। तो 2/9 हमें जो है ऑप्शन 2 में दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन है, तो देन हम इसे करेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बी में चलते हैं। बी में हमें मिला हुआ है इफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 इफ, यानी कि एक फ्रैक्शन जो है 1 से बड़ा होगा यदि न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और अगर इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा तो उसका क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। दैट्स मीन 3/3 अगर होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, लेस देन का मतलब क्या होता है, 1/3 जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, ये तो 1 से कम है, क्योंकि 1/3 जो है 1 से कम ही होता है। ठीक है ना, 3 पार्ट्स करते हैं 1 का तब 1/3 होता है। यानी जैसे ये देख लीजिए आप, 1/3 का दैट्स मीन ये पार्ट हुआ, तो ये भी 1 से कम हुआ। फिर दिया हुआ है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हम जो है 3/2 लेते हैं तो जब हम इसका मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये जो है 1 होल नंबर के बाद ये हमारा 1/2 आया है। दैट्स मीन कि ये वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, यानी न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट सी में हम चलते हैं। दिया हुआ है 2/3 ऑफ एन आवर इक्वल टू मिनट्स, यानी कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, उसके बाद हम देंगे 2/3 आवर इक्वल टू 2/3 इंटू 60। देन हम क्या करेंगे 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यानी 20 22 ज़ा 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स का ऑप्शन जहां पर होगा हम जो है इसे उसको करेक्ट कर देंगे। दैट्स 40 मिनट्स हमारा फर्स्ट नंबर पे ही है, तो हम उसे करेक्ट कर देंगे, यानी दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8/9, व्हाट नंबर should be added to 8/9 to get 9/8, यानी कि 8/9 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिससे हमें 9/8 मिल जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 9/8 माइनस 8/9 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे दिया हुआ है कि 3 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 5 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 3 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 ऐड करना है। सेम हम यहाँ पर जो है जब 8/9 में क्या ऐड किया जाए कि 9/8 हो, तो हम क्या करेंगे 9/8 माइनस 8/9 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 8 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे 8 एंड 9 का, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा, क्योंकि ना 8 किसी के टेबल में 8 और 9 जो है सेम टेबल में नहीं आएगा, तो हमें जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके 72 कर देना है। ओके, फिर अब हम देखेंगे कि 72 लाने के लिए हमें 8 में 9 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ ये दे देंगे, तब ऊपर भी हमें जो है 9 में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ फिर देखेंगे हम 9 में हमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हमें 8 में भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 9 जा हो जाएगा 81, 8 9 जा 72,
माइनस 8 8 जा 64 और 9 8 जा 72, ये होता ही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं। 11 में से 4 जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, दैट्स मीन 17/72 जो है ऐड करने पे हमें 9/8 मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि 17/72 ऑप्शन थर्ड वाला है, तो हम उसे करेक्ट कर देते हैं। फिर हमारा ई में जो नंबर में क्वेश्चन मिला हुआ है, ई में हमें मिला हुआ है व्हाट फ्रैक्शन इज द शेडेड पोर्शन, यानी कि जो ये शेडेड पोर्शन है वो कितना है, उसका फ्रैक्शन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 सर्कल बना हुआ है, उसमें 4 पार्ट्स जो है 4 पार्ट्स किया गया है और शेडेड फॉर्म भी जो है 4 है, तो 4/4 हम इसे कर देंगे। फिर प्लस दिया हुआ है, सेकंड वाले में भी सेम दिया है, यानी 4 पार्ट किया गया है और 4 पार्ट ही ऐड किया गया, तो 4/4 इसे भी दे देंगे। फिर हमारा जो थर्ड वाला है उसमें 4 पार्ट किया तो है, लेकिन 3 साइड पार्ट में कलर सेट किया गया है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे ये, ठीक है ना। यानी कि 4/4 ये हो गए, 4/4 ये हो गए और 3/4 ये हो गए, क्योंकि इसके जो 4 पार्ट तो किया है लेकिन शेडेड फॉर्म जो है वो 3 है, तो वो 3/4 होता है सेम। फिर अब हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमें देना है व्हाट फ्रैक्शन इज द शेडेड पोर्शन, यानी इन तीनों का जो है हमें बताना है कि जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है। तो ऐड कर देते हैं, तो देखेंगे हम कि डिनोमिनेटर में जो है सेम नंबर मिला हुआ है, इसी को तो हम सेम करते हैं यानी इक्वल करते हैं, तब हम जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अभी हमें बस क्या करना है कि न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, यानी 4 4 8 एंड 3 11, दैट्स मीन 11/4। अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 3/4, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 2 3/4 मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये जो है हमारा ऑप्शन 4 वाला करेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फाइंड द सम, यानी कि हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ऐड करना है। तो क्वेश्चन है हमारा 1/2 7 + 1 1/2 + 9/5, ठीक है। ये हम अपना क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ तो 1 छिपा हुआ है, और फिर उसके इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं, यानी 7/1 + 2 1 2 1 3/2 + 9/5 ये हमें मिला हुआ है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तीनों क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो सब मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स मीन 5 2 जा 10 10 1 जा 10, यानी कि 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे 1 में जो है 10 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा, देन हम 7 में भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हम देखेंगे यहाँ पे 2 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा, देन हमें न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ फिर इसमें देखेंगे 5 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, देन 9 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद हम जब सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70/10 + 15/10 + 9 2 जा 18/10, देन हम इसको ऐड कर देते हैं, दैट्स मीन 8 एंड 5 13 13 एंड 0 0 13, यानी 3 1 कैरी हो गया, तो 7 1 8 1 9 और 1 जो हमारा कैरी था वो, यानी दैट्स मीन 10, तो 103/10। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे 103 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, देन 10 1 जा 10 लेंगे और ये 0 हो जाएगा, फिर हम 3 लेंगे और डिवाइड नहीं होगा और 3 डायरेक्ट आया है रिमाइंडर में, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लेंगे, दैट्स मीन हमारा जो है 10 होल नंबर 3/10 ये हो जाएगा आंसर, ओके। फिर हम क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। बी में हमें मिला हुआ है 2 1/2 + 1 1/4 + 2 4/5। ये सारे मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं, दैट्स मीन 2 2 जा 4 1 5/2 + 4 1 जा 4 1 5/4 + 5 2 जा 10 एंड 4 14/5।
अब हम देख रहे हैं कि सबका जो है ये न्यूमरेटर हमें, अरे सॉरी, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमें डिनोमिनेटर ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 2, 4 एंड 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 5 सेम हम दे देंगे। देन हम फिर से 2 से ले चलेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये भी हो गया, और ये हो गया 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 5 ये हमें लेना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 में 10 के मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10, और ऊपर भी देंगे न्यूमरेटर में 5 इंटू 10, फिर प्लस देंगे, 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम देखेंगे 5 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 20 के लिए, देन हम क्या करेंगे, 14 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 5 ज़ा 50, 50 बाई ये हो जाएगा हमारा 20, प्लस 25, 5 5 ज़ा 25, प्लस 20, 25 बाई 20, प्लस 14 4 ज़ा 56, प्लस सॉरी बाई 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। दैट्स 6 5 11 1 5 2 7 7 5 12 1 13 131 बाई 20, ये हमें मिल गया है। इसे अब हम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब करेंगे तो 131 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, 26 ज़ा 120 ये होता है। ये हो जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, दैट्स मीन हमारा ये 6 होल नंबर 11 बाई 20 ये हमारा आ जाएगा आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में अब चलते हैं। 3 में दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया है 4 होल नंबर 1 बाई 2 फ्रॉम 6। फ्रॉम 6 का मतलब हो जाता है कि 6 में से हमें जो है इसके सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस 4 1 बाई 2 करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो हम यहाँ जो है 6 बाई 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 1 9 बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, 1 2 ज़ा 2 यानी 2 यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारा 2 आएगा, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 2 यहाँ देंगे और यहाँ पे देंगे 6 इंटू 2 माइनस, और यहाँ देंगे 2 इंटू 1 और यहाँ देंगे 9 इंटू 1। फिर हम क्या करेंगे 6 2 ज़ा 12 बाई 2 1 ज़ा 2 माइनस 9 1 ज़ा 9 बाई 2। 12 में से 9 जाएगा 3 बाई 2, या अब हम 3 बाई 2 जब हुआ, इसे जब मिक्स फ्रैक्शन में देंगे तो 2 1 ज़ा 2 1 बाई 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 ए का। फिर अब हम बी में चलते हैं। बी में हमें मिला हुआ है 2 1 बाई 2 फ्रॉम 7 3 बाई 5, यानी कि 7 3 बाई 5 माइनस 2 1 बाई 2, ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, यानी कि 5 से 1 जा 35, 35 एंड 3 38 बाई 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 1 5 बाई 2। फिर हम देख रहे हैं कि दोनों ही प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है किसी के टेबल में एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे कि यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा जो है एलसीएम मिल जाएगा, यानी 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो 38 में भी 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है। देन हमें यहाँ पे 2 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम जो है 5 में भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि इसे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 जा 16, 6 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7, यानी 76 बाई 10 माइनस 5 5 जा 25 बाई 10, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे जो है सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 51 बाई 10। अब जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10 5 जा 50, यानी 5 1 बाई 10, 5 होल नंबर 1 बाई 10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बी का आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2
3/5 प्लस 3 1/2 माइनस 2 1/8 ये हमें करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। दैट्स मीन 5 2 ज़ा 10, 10 एंड 3 13/5 कर देंगे। देन प्लस 3 2 ज़ा 6 1 7/2 कर देंगे। देन 8 2 ज़ा 16 1 17/8 कर देंगे। उसके बाद हम जो है इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। 40 मिलेगा, लेकिन फिर भी हम जो है इसको कर देते हैं, 2 है, 8 है और 5 है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 5 यहाँ पर सेम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 4 से लेके चलेंगे, 4 1 जा 4 और फिर 5 से लेके चलेंगे तो 5 1 जा 5 हमें मिल जाएगा। यानी हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 8 5 जा 40 हो जाएगा। ठीक है ना। एलसीएम जब हम 40 ले लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो हम 13 में भी 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन हमें यहाँ पे 2 में 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो हम 7 में भी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमें 8 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो हम 17 में भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। दैट्स मीन 13 8 जा 104, 104/40 ही हो जाएगा, प्लस 27 जा 140/40 हो जाएगा, माइनस 17 5 जा 85/40 ये हमारा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर देते हैं, देन हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं। दैट्स मीन ये जो है 4 हो जाएगा, 4 एंड 0 4, देन 0 एंड 4 4 1 1 2 244/40 माइनस 85/40। अब इसको जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 14 में से 5 जाएगा 9, ये 3 हो गया, 13 में से 8 जाएगा 5 और ये हमारा 1 हो गया, 159/40। अब इसे जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए 159 डिवाइडेड बाई 40 कर देंगे। अगर आपका यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ प्रॉपर लिख करके रफ में 244 माइनस 85 ऐसे कर सकते हैं। यानी 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 3 बचा, 13 में से 8 जाएगा 5 और ये 159। अब चलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 14 3 जा 120 होता है, देन 9 5 में से 2 जाएगा 3 यानी कि 39, यानी कि हमें जो है 3 होल नंबर 39/40 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, उसमें दिया हुआ है शीतल नीड्स 1/2 मीटर्स रेड रिबन, 3/4 मीटर्स येलो रिबन एंड 1 मीटर ब्लैक रिबन टू मेक अ डॉल। शीतल जो को 1/2 मीटर जो है रेड रिबन चाहिए, 3/4 मीटर येलो रिबन चाहिए, 1 मीटर जो है ब्लैक रिबन चाहिए एक डॉल बनाने के लिए। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन नीडेड, यानी कि उसे कितने रिबन की ज़रूरत है लेंथ में, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एडिशन कर देते हैं। यानी कि 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज कर लेते हैं। 2 1 जा 2 1 3/2 प्लस 3/4 प्लस 1/1। अब हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 आ रहा है, यानी कि एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि 4 इंटू 1 ही करना है इसलिए 4 इंटू 1 हम यहाँ कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें जो है यहाँ 1 इंटू 4 करना पड़ रहा है तो हम ऊपर भी 1 इंटू 4 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4।
अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देते हैं। तो 6 3 9 9 4 13 13/4 ये हमारा मिल गया है। तो हम इसे जो है होल नंबर में जब करेंगे तो 4 3 जा 12, 1/3 होल नंबर 1/4 मिक्स फ्रैक्शन में जब हम करेंगे तो 3 1/4 मीटर ये हमारा आ जाएगा। और ये हो गया है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर मेरा पढ़ाई हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए हों, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।